भारत विविधताओं से भरा हुआ एक देश। कहते हैं यहीं पर प्राचीन भारत में संस्कृति और सभ्यता, गीत संगीत की उत्पत्ति हुई है। भारत के नाट्य शास्त्र में वर्णित है कि जब सभी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से मनोविनोद के एक साधन की रचना करने की प्रार्थना की, तो उन्होंने चारों वेदों के कुछ पहलुओं को मिलाकर नाट्य वेद नाम के पांचवें वेद की रचना कर दी। नाट्य स्वयं में नृत्य, नाटक तथा संगीत का मिश्रण है और इसमें ऋग्वेद से शब्द, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गीत तथा अथर्ववेद से रस लेकर मिश्रित किए गए हैं। नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भारत की प्रसिद्ध कृति नाट्य शास्त्र, जो कि भरत मुनि के द्वारा रचित है, इसमें पाया जाता है। भीमबेटका में सबसे पहली जो गुफा है, इसमें सामुदायिक नृत्य की कृति मिलती है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त कांसे की नृत्यमयी बाला सामाजिक मनोरंजन विधा के रूप में नृत्य के महत्व को उजागर करती है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र का संकलन संभवतः 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच किया गया। इसमें तकनीकों, मुद्राओं, भावों, आभूषणों तथा मंच, यहाँ तक कि दर्शकों के बारे में विस्तृत ब्यौरा प्राप्त होता है। नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो स्वरूप हैं। इनमें से पहला है लास्य, दूसरा है तांडव। लास्य में लालित्य, भाव, रस तथा अभिनय निरूपित होते हैं और यह कला का रूप नृत्य की नारी विशेषताओं का प्रतीक है। दूसरा तांडव, जो कि नर अभिमुखताओं का एक स्वरूप है, इसमें लय तथा गति पर अधिक बल दिया जाता है। वहीं नृत्य पर नंदिकेश्वर के प्रसिद्ध ग्रंथ अभिनय दर्पण के अनुसार किसी अभिनय को 3 तत्वों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 नृत्य, नंबर 2 नाट्य, नंबर 3 नृत्य। तो ये 3 प्रकार हैं जो कि नंदिकेश्वर के अनुसार हो जाते हैं। अभिनय का तीसरा तत्व नृत्य। नृत्य के द्वारा 9 रसों की अभिव्यक्ति होती है, जिसे आपने कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा। नंबर 1 प्रेम के लिए श्रृंगार, इसको स्थायी भाव भी माना जाता है। शांत रस का स्थायी भाव भयानक। उसी तरह सूरता के लिए वीर, क्रोध के लिए रौद्र, आश्चर्य के लिए अद्भुत, दुखांत के लिए करुणा, शांति के लिए शांत और घृणा के लिए विभत्स। तो ये अभिनय के तीसरे प्रकार के कुल 8 रस हैं, जिनसे नृत्य की अभिव्यक्ति की जाती है। अब हम आगे बात करेंगे भारतीय नाट्य विधाओं की, कि भारतीय संस्कृति में नृत्य विधाएं कितने प्रकार की होती हैं। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य अस्तित्व में है। नंबर 1 भरतनाट्यम, नंबर 2 कुचिपुड़ी, नंबर 3 कथकली, नंबर 4 मोहिनी अट्टम, नंबर 5 ओडिसी, नंबर 6 मणिपुरी, नंबर 7 कथक, नंबर 8 सत्रिया। तो ये 8 नृत्य विधाओं के स्वरूप हैं। अलग अलग राज्यों में इनको अपनाया गया है और इनकी उत्पत्ति का स्रोत अलग अलग राज्यों में पाया जाता है। तो अब इस वीडियो की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि कौन सा नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो सबसे पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की उत्पत्ति का स्रोत दक्षिण भारत के राज्य
तमिलनाडु में माना जाता है और इस नृत्य को समूह में किया जाता है और ये प्रमुख रूप से महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इस नृत्य विधा का सर्वाधिक प्राचीन रूप भरतनाट्यम का नाम भरतमुनि तथा नाट्यम शब्द से मिल करके बना है। तमिल में नाट्यम का अर्थ नृत्य होता है, वहीं भरत का अर्थ भाव या राग से है। यह नृत्य तमिलनाडु में मंदिर नर्तकों की एकल नृत्य शैली है। मंदिर में अगर ये नृत्य होता है तो वहाँ एक व्यक्ति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इस नृत्य को देवदासी या दासी अट्टम या अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है और इस नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यन, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। तो ये प्रमुख इसके कलाकार हो जाते हैं। इसके पश्चात हमारा अगला नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का उत्पत्ति स्रोत आंध्र प्रदेश माना जाता है। यह नृत्य प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। इस नृत्य विधा का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुशेलवापुरी में पड़ा था। 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी ने इसे व्यवस्थित रूप दिया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने इसे आगे बढ़ाया और इस नृत्य को सामूहिक रूप से किया जाता है। इस नृत्य से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार हो जाते हैं राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान। यामिनी कृष्णमूर्ति यहाँ पे कॉमन है, भरतनाट्यम में भी यामिनी कृष्णमूर्ति और यहाँ कुचिपुड़ी में भी यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाती है। अगले नृत्य की तरफ बढ़ते हैं तो अगला नृत्य है हमारा कथकली। कथकली की उत्पत्ति केरल राज्य में हुई। दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है केरल। अब इस नृत्य से संबंधित कुछ प्रमुख बातों को जान लेते हैं। यह नृत्य केरल के मंदिरों में सामंतों के संरक्षण में इसका उद्गम हुआ था। इसमें रामायण एवं महाभारत की कहानियाँ कही जाती हैं और इसकी जो प्रमुख बात है वो है इसे पुरुष मंडली के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कथकली गायन में अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष को दिखाया जाता है। इस नृत्य से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार हो जाते हैं गोपीनाथ कोट्टकल, शिवरामन रीता गांगुली। तो ये इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट नृत्य की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति भी दक्षिण भारत के राज्य केरल में हुई और केरल में एक जगह पड़ती है त्रावणकोर, यहाँ पर इस नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। अब इस नृत्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। इसमें मोहिनी का अर्थ है सुंदर स्त्री तथा अट्टम का अर्थ है नृत्य। यह केरल राज्य के त्रावणकोर शासकों के अधीन विकसित हुआ था। इसमें भगवान विष्णु के स्त्रैण नृत्य की कहानी दिखाई जाती है और इसमें नृत्य, संगीत और गीत एक साथ होता है। इस नृत्य से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार हो जाते हैं सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, जया प्रभा मेनन, कलामंडलम क्षेमवती। तो ये इस नृत्य से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले नृत्य की तरफ। तो अगला नृत्य है हमारा ओडिसी। ओडिसी नृत्य का उत्पत्ति स्थल उड़ीसा राज्य में माना जाता है। यहीं इस नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। उड़ीसा को प्राचीन काल में कलिंग के नाम से भी जाना जाता था। अब इस नृत्य से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। इसकी उदयगिरी की गुफाएं इस नृत्य का प्रारंभिक स्थल मानी जाती हैं। इसे जैन राजा
खारवेल का संरक्षण प्राप्त था और यह नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। इसमें मंजीरा, सितार, बांसुरी आदि का उपयोग भी किया जाता है। इस नृत्य से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार हो जाते हैं गुरु पंकज चरण दास, गुरु कालीचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, आनंदिनी दास और शेरोन लोवेन। तो ये इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हो जाते हैं। बढ़ते हैं हम अगले नृत्य की तरफ। अगला नृत्य है हमारा मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति मणिपुर राज्य में हुई। मणिपुर राज्य नॉर्थ ईस्ट राज्यों में से सबसे प्रमुख राज्य माना जाता है। यहाँ पर प्राचीन भारतीय नाट्य परंपराएं आज भी विद्यमान है और वही शैली मणिपुरी इस राज्य में विकसित होकर आज भी प्रसिद्ध है। अब इस नृत्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। मणिपुरी नृत्य मणिपुर की घाटियों में स्थानीय गंधर्वों के साथ शिव और पार्वती के दैवीय नृत्य में पौराणिक उद्गम पाता है। 18वीं शताब्दी में मणिपुर के राजा भागचंद्र ने मणिपुरी नृत्य की प्रमुखता प्राप्त की और यह नृत्य भक्ति समर्पण पर आधारित है और कामुकता पर अपने बल के कारण यह अद्वितीय हो जाता है। रासलीला राधा कृष्ण की प्रेम कहानी मणिपुरी नृत्य गायन का आवर्ती विषय है। मतलब राधा कृष्ण की जो प्रेम कहानी है वो भी इस नृत्य में आने वाले विषय के रूप में शामिल हो जाती है। और इस नृत्य से संबंधित कलाकार हो जाते हैं झावेरी बहनें, नैना सुनैना, सुवर्णा, रंजना दर्शना और गुरु विपिन सिंह एवं एन माधवी देवी। तो ये इस नृत्य से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले नृत्य की तरफ। अगला नृत्य हमारा हो जाता है कथक। कथक की उत्पत्ति ब्रजभूमि है। ब्रजभूमि यानी कि हमारे कृष्ण कन्हैया की भूमि, जो कि उत्तर प्रदेश में मथुरा और वृंदावन का क्षेत्र माना जाता है। ये प्रमुख रूप से कथक का उत्पत्ति स्थल है। अब इस नृत्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। ब्रजभूमि की रास लीला में यह उत्पन्न हुआ और ये उत्तर प्रदेश की एक परंपरागत नृत्य विधा के रूप में आज भी विद्यमान है। यह शास्त्रीय शैली की 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे द्वारा पुनर्जीवित किया गया। यह विभिन्न घरानों जैसे कि लखनऊ, जयपुर, रायगढ़, बनारस का विकास है। कथक की जुगलबंदी ध्रुपद संगीत के साथ होती है। ध्रुपद संगीत का एक विभाग है, संगीत की एक शैली है जिसे ध्रुपद कहा जाता है, उसके साथ कथक की जुगलबंदी हो जाती है। और इस नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार हो जाते हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी एवं दमयंती देवी। ये इस नृत्य के कुछ प्रसिद्ध कलाकार हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले नृत्य की तरफ। हमारा जो अगला नृत्य है वो है सत्रिया। सत्रिया की उत्पत्ति असम में मानी जाती है। असम दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है। असम में सत्रिया की उत्पत्ति हो जाती है। अब हम देखते हैं इस नृत्य से संबंधित कुछ विशेष बातें। असम में 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव द्वारा सत्रिया प्रचलित किया गया और यह भक्ति आंदोलनों से प्रेरित है। 14वीं-15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन बहुत तीव्रता से चलाया जा रहा था। ये वही समय था जब आधुनिक रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखी जा रही थी और ये वही समय था जब भारत में मुगलों के शासन की शुरुआत हो रही थी। इस नृत्य में भगवान विष्णु की पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है और इसमें भी ढोल, मंजीरा, बांसुरी आदि का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार हो जाते हैं अनीता शर्मा, टंकेश्वर हजारिका, जोगिन दत्ता, ब्यान। तो ये कुल 8
शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। अब हम भारत के प्रमुख लोक नृत्यों की बात करेंगे जो कि क्षेत्रीय तौर पर लगभग सभी राज्यों में होते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत का शिखर कहे जाने वाले राज्य जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में रऊफ, हिकत, मंदजात, कूद डांडी नाच और दूमहल। इसके बाद लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं खटोक, चेनमो, चाम, जबरो और शोंडोल। इस नृत्य को सोंडोल नृत्य को लद्दाख का शाही नृत्य भी कहा जाता है। आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नाटी, झांझर, झूरी, धमन और छोलिया। नाटी नृत्य राज्य में सबसे लोकप्रिय नृत्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा नीचे आते हैं पंजाब। पंजाब का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है लोक नृत्य जो कि आप जानते हैं भांगड़ा, जिसके बिना शादी बारात विवाह जो है अधूरे रहते हैं। भांगड़ा तो हर शादी में बजता ही बजता है, तो भांगड़ा। इसके अलावा गिद्दा, झूमर, लुड्डी और किकली। भांगड़ा गिद्दा ये कई पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसे आप याद रखेंगे। नीचे लिखा भी है भांगड़ा पंजाब का एक प्रमुख नृत्य माना जाता है। ये आमतौर पर बैसाखी के समय में किया जाता है। बैसाखी खुशी का त्योहार है और ये केवल पुरुषों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। भांगड़ा नृत्य को इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। इसके बाद भारत के सबसे बड़े राज्य यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान में घूमर, कलबेलिया, भवाई, कच्छी घोड़ी, गैर चारी, तेरह थाली आदि ये नृत्य राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और विभिन्न अवसरों पर प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला राज्य है हमारा हरियाणा। हरियाणा में झूमर, राजस्थान में भी झूमर था और हरियाणा में भी झूमर। तो झूमर, फाग, धमाल, लूर, गुग्गा, खोरिया और डाफ, तो ये हरियाणा के लोक नृत्य हो जाते हैं। इसके बाद अगला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी उम्मीदों का प्रदेश। इसके प्रमुख नृत्य हैं नौटंकी, रासलीला, कजरी, झूला, चरकुला, धोबिया और कथक। अगला राज्य है उत्तराखंड। इसके नृत्य हैं झोड़ा, छोलिया, पांडव नृत्य, चोलिया, चांचरी और भोटिया जनजातीय नृत्य। अगला राज्य हो जाता है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मटकी, राई, बधाई, रीना, भगोरिया, गोचो और बर्दी। इसके पश्चात गुजरात। गुजरात में गरबा, डांडिया और टिप्पणी नृत्य। जिस तरह से पंजाब में भांगड़ा, उसी तरह से गुजरात में गरबा प्रसिद्ध है। बिहार की तरफ चलते हैं तो बिहार में जाट जतिन, कजरी, विदेशिया, झिझिया और झुमरी। इसके बाद पश्चिम बंगाल की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल में छाऊ, गंभीरा, जात्रा, बाउल और राय बेशे। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में ओडिसी नृत्य, छऊ, दलखाई, पाइका और डंडा नाच। ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य है जबकि बाकी लोक नृत्य हो जाते हैं, अभी अभी आपने पढ़ा। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, विलासिनी अट्टम एवं आंध्र नट्यम, धीमसा, कोलट्टम और बुट्टा बोमुलु। अगला राज्य है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना में पेरिनी शिव तांडवम, कंबाडी, गुसाडी, धीमसा और दप्पू। इसी तरह तमिलनाडु के हो जाते हैं भरतनाट्यम, करगम, ओली अट्टम और कोलट्टम। इसमें से आपने पढ़ा है भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला राज्य है केरल। कथकली, मोहिनीअट्टम, थेयम आदि, जिसमें से कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। अगला राज्य है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक का प्रमुख नृत्य है यक्षगान और डोल्लू कुनिया, वीरगासे और सुग्गी। इसी तरह महाराष्ट्र का प्रमुख नृत्य हो जाता है तमाशा, लावड़ी,
कोली, डिंडी, धनगढ़ी आदि। तो ये हमारे मुख्य भारत की भूमि से संबंधित जो राज्य थे उनके लोक नृत्य हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की तरफ। इनमें सबसे पहला राज्य आता है असम। असम में बिहू प्रसिद्ध है। इसके अलावा सत्रिया, बागुरुम्बा, भोरताल, देवधनी जैसे लोक नृत्य भी प्रसिद्ध हैं। इसके पश्चात मेघालय। मेघालय में शाद नोंगक्रेम, शाद नुक मिसियम, बेहदी नखलम और बांग्ला। अरुणाचल प्रदेश में अजीलामू, पोपीर, पोनुंग, पासी, कोंकी, रेखाम, पाडा। नागालैंड की तरफ चलते हैं तो मोडजे, रेंगमा, बांस नृत्य, जेलियांग आदि। इसके पश्चात मणिपुर। मणिपुर की तरफ चलते हैं तो यहाँ रासलीला, जो कि उत्तर प्रदेश में ब्रजभूमि से भी संबंधित है, और धौंगल जागोई, थंबल चोंगपा और कोम, ये प्रमुख मणिपुर के लोक नृत्य हो जाते हैं। इसके पश्चात त्रिपुरा। त्रिपुरा में होजागिरी, गरिया, झूम, मैमिता, मसक सुमानी आदि। तो ये त्रिपुरा के प्रमुख नृत्य हो जाते हैं। और इसके पश्चात एक राज्य और बचता है हमारा, जो कि है सिक्किम। सिक्किम का प्रमुख नृत्य है चाम और चू फाट, ताशी आदि। तो ये सिक्किम के प्रमुख नृत्य हो जाते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे कुछ प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उनका क्या आंसर होगा। आपने पूरा वीडियो अगर ध्यान से देखा है तो निश्चित ही आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। और आगामी परीक्षा में अगर नृत्यों से क्वेश्चन आता है तो इन जो भी पढ़ाए गए इस वीडियो में, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी आपने देखा उसको अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिए, या तो फिर वीडियो को लीड लगा करके कान में आराम से स्पेस देकर सुनिए, आपको अपने आप कंठस्थ हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न हो जाता है इस वीडियो का, मोहिनी अट्टम किस देवता से संबंधित है? गेस करिए क्या होगा। शंकर, दुर्गा, विष्णु या फिर गणेश? क्या होगा इसका आंसर? भगवान विष्णु। विष्णु देवता से संबंधित हो जाता है मोहिनी अट्टम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, गरबा व डांडिया किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? ये पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि गरबा व डांडिया किस राज्य के लोक नृत्य है। तो गरबा और डांडिया कहाँ पर किया जाता है? गुजरात में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि यक्षगान कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य 8 ही होते हैं, उन्हीं में से है यक्षगान। यक्षगान मुख्यतः कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। तो ये थे प्रमुख प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित थे। परीक्षाओं में अगर प्रश्न पूछा जाता है लोक नृत्य से तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही जानकारी से संबंधित, परीक्षाओं से संबंधित जो कि कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं, हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।